हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, केजीबीवी विद्यालय से एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। किस ज़िले से है, क्या क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होगी और किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है डियर, तो देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंट पोस्ट हैं आपकी। ये केजीबी विद्यालय मतलब वे होते हैं, गर्ल्स कॉलेज होते हैं ये, और गर्ल्स को ही इनमें अपॉइंट किया जाता है एज ए टीचर। गर्ल्स को ही पढ़ाना होता है और आपको वहीं मतलब रहना होगा। सैलरी प्रिंसिपल की तो होती है इसमें 30,000, और पीजीटी की जैसा कि 9 to 12 के लिए ग्रेड हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये वो पोस्ट है। तो 22,000 के अराउंड आपको पीजीटी के लिए मिल जाएगी। ठीक है। प्रधानाचार्य की इसमें एक पोस्ट है, उसके लिए आपने किया हो प्रशिक्षित एमए हिंदी या इंग्लिश से, या एमएससी की हो भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, जंतु विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी भी विश्वविद्यालय से मतलब आप ये देख लेना। और इसमें आपको एक्सपीरियंस भी मांगते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। 4 साल का लगभग आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 to 12 को पढ़ाने के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ये प्रिंसिपल की पोस्ट है, एक पोस्ट है इसमें। पहले नहीं आती थी, पहले वार्डर पे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, पर अब प्रिंसिपल की पोस्ट भी इसमें आने लगी हैं। ठीक है। पीजीटी हिंदी की एक पोस्ट है, उसके लिए आपने किया हो हिंदी में एमए या एमए और ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा हो, तब आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब पीजीटी के या टीजीटी के आपको यूपी में ना हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन मांगते हैं ये, चाहे वो आप एलटी ले लो या कुछ भी। यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होंगे हिंदी के, तो संस्कृत आपसे कॉम्बिनेशन में मांगी जाती है। ठीक है। और प्रशिक्षित मतलब बीएड या कुछ भी डिप्लोमा ऐसा हो आपके पास, तो यदि आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है कि उसके बिना आप फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते। इसमें सीटेट या बीएड की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली आप एमए होने चाहिए और संस्कृत आपका बीए में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 22,000 इसके लिए सैलरी है, और 25 से 45 साल के हो इसमें आप तो अप्लाई कर सकते हो। ये हमने प्रीवियस वीडियो में जितने भी यूपी के ज़िले हैं वे वैकेंसी आई हैं वो हमने 1 बाय 1 कवर की हैं, और आगे भी जो ज़िले रह जाते हैं वहाँ से वैकेंसी आएंगी, आपसे डिस्कस की जाएंगी इसी चैनल पर। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। क्योंकि ये सरकारी स्कूल है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ये गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, आपको कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखा जाता है इसमें, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर आपको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। पीजीटी इंग्लिश की एक पोस्ट है, और उसके लिए वही आपने स्थापित नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश या अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त इंग्लिश स्नातकोत्तर मतलब एमए किया हो आपने इंग्लिश से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए इन्हें, जैसा हिंदी के साथ संस्कृत चाहिए। पीजीटी गणित की एक पोस्ट है, एमए अथवा एमएससी की हो आपने गणित से, या मतलब बी ऑनर्स किया हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं चाहिए उस कंडीशन में, यदि मतलब वो भी क्या है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी ऑनर्स। ठीक है। पीजीटी जीव विज्ञान में एक पोस्ट है, सैलरी तो सभी की सेम रहेगी और एज भी सेम रहेगी। आप बस ये देख लें कि आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है या नहीं। पीजीटी रसायन विज्ञान की एक पोस्ट है, और वही आपने रसायन विज्ञान में एमएससी की हो, और ये कई ऑप्शन है, आप देख लेना। पीजीटी भौतिक विज्ञान में एक वैकेंसी है, पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान में एक वैकेंसी है, और लैब असिस्टेंट की 6 पोस्ट हैं इसमें। उसके लिए आपने किया हुआ हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा, या सिर्फ आपने इंटर किया है साइंस साइड से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सैलरी रहेगी 7,147 रुपये, और इसके लिए वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। मतलब कुछ ही टाइम आपको पढ़ाना होता है पूरे हफ्ते में। कार्यालय अधीक्षक की एक पोस्ट है, उसके लिए 12,430 रुपये सैलरी है, और केयर टेकर की इसमें एक वैकेंसी है, उसके लिए 24,200 रुपये है इसके मानदेय। लेकिन उसके लिए आपने क्या हो प्रस्नातक एवं बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए, इसमें अनिवार्य कर दिया है बीएड को। ठीक है। एमए के साथ बीएड भी किया हो, तब आप इसमें कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। सहायक रसोइया की 3 पोस्ट हैं, उसके लिए आपने 8वीं पास की हो, फिजिकली फिट हो आप, और मानदेय है 6,433 रुपये। चपरासी की 2 पोस्ट हैं, उत्तीर्ण 8वीं पास हों, वही फिजिकली फिट हों। चौकीदार की 3 पोस्ट हैं, 8वीं पास हों इसके लिए आप, और मानदेय है 7,147 रुपये। और नॉन टीचिंग जो पोस्ट हैं उसके लिए आपको
देना होगा इंटरव्यू। लेकिन जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए कोई इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, कोई बीएड वगैरह सीटेट नहीं चाहिए। सिंपली आपने पीजीटी किया हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फीमेल अप्लाई करेंगी 25 से 45 साल की, और सैलरी रहेगी 22,000 पीजीटी की, प्रिंसिपल की 30,000 रहेगी। बस यही कुछ पॉइंट हैं जो आपसे डिस्कस करने थे। और मतलब स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट क्या रहेगी वो मैं आपको दिखा देती। ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाज़ियाबाद से वैकेंसी आउट हुई है, मतलब यूपी के सभी ज़िलों से होती हैं। ये इस बार जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है गाज़ियाबाद से हुआ है, ठीक है। और इसके लिए लास्ट डेट है 30 नवंबर। 30 नवंबर की शाम 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पंजीकृत डाक के द्वारा या स्पीड पोस्ट के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये जो पता दिया है ये आपको लिफाफे पर लिख कर भेजना है पंजीकृत डाक से, ठीक है। ये इसके लिए आवेदन पत्र है जो आपको फिल करके भेजना है, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि आप ये फिल कर लोगे, पढ़े लिखे हो अच्छे खासे, तो आप ये फिल कर लोगे। यदि फिल करने में कहीं भी कुछ भी आपकी कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना और डिटेल में पढ़ना, तभी अप्लाई करना, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, कुछ आवश्यक निर्देश भी हैं। ये पढ़ लेना। आवेदन है तो केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी, मैंने आपको बताया भी है। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय लिखा हो। लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखें। दो लिफाफे जिसमें डाक टिकट लगा हो अनिवार्य रूप से संलग्न करें। मतलब यदि आपको वो बुलाएंगे तो उन्हीं लिफाफे में आपको मतलब कॉल लेटर भेजते होंगे वे, ठीक है। अब ये अच्छे से पढ़ लेना, तभी अप्लाई करना, ठीक है। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी मतलब न्यूज़ आती है तो हम इसी चैनल पर शेयर करते हैं आपके साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलता रहे, ठीक है। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।